नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल M4 वन डे एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि मैं चला रहा हूं अभी केमिस्ट्री की सीरीज जो कि चैप्टर वाइज है। आज इसका तीसरा क्लास है जिस चैप्टर का नाम है पेट्रोलियम एवं रेसा। और इसमें जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, वो भी MCQs। तो चलिए समय को गवाए बिना चलते स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे देख के आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन संख्या से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिलीन सीसा का, जिसे हम पीवी का उपयोग करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5 उस पे पावर होल 4। और गैसोलीन की इसमें मात्रा जो होती है दोस्तों लगभग 0.01% होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। दोस्तों यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि LPG जो होते हैं उसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन जब बात आ जाएगी अवयव यानी तो प्रमुख घटक की, तो उसमें हम लोग कहेंगे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसके प्रमुख घटक होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैस के किस मिश्रण को भरा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन को। अगला क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। और इस ईंधन का उपयोग दोस्तों हवाई जहाज़ों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रसोई की गैस एक मिश्रण है किस चीज़ का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। और दोस्तों इस LPG गैस में जो है ये तो एक गंधहीन और रंगहीन गैस होती है, लेकिन इसके रिसाव के दौरान जो दुर्घटना हो जाती है, इससे बचने के लिए इसमें मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है ताकि इसमें हल्की सी महक आने लगे। अगला क्वेश्चन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस मतलब PNG का प्रयोग किया जाता है किस लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ LPG गैस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पाइप्ड प्राकृतिक गैस मतलब PNG गैस की बात हो रही है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेट्रा एथिलीन लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपस्फोटरोधी यौगिक मतलब एंटीनॉक कंपाउंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किस चीज़ का। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन का। इसके प्रमुख घटक गैस जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, गैसोलीन है, पेट्रोल और डीजल इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल के हिमी भाव को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर पेट्रोल
कि जमने की संभावना होती है तो उसे जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लाइकोल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जल और पेट्रोल जो है दोस्तों एक दूसरे में अमिश्रणीय मतलब आपस में नहीं मिलते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनता है अतः यह जलने लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ज्वलन ताप मतलब इग्निशन टेम्परेचर वो होता है कि किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम के ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेट्रोल होगा जो कि तुरंत आग पकड़ लेता है इसमें। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, मतलब पेट्रोल से अगर आग लग गई हो तो उसे बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोम प्रकार का। अगला क्वेश्चन, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनमें अधिक क्षमता होती है और उनमें ईंधन की बचत होती है इसी कारण से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग कितना, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है दोस्तों। एसिटिलीन गैस जो होती है दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ज्वाला का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, रेयॉन बनाया जाता है किस चीज़ से, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज से। दोस्तों रेयॉन को जो पहले प्राकृतिक सिल्क कहते थे यह सेल्यूलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयॉन एक पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कथन सही है, यहाँ दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा कथन सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ दोस्तों ये तीनों कथन जो है यहाँ सही है। पहला है 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया, एकदम सही है दोस्तों। दूसरा है नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, एकदम बिल्कुल सही है ये दोस्तों। तीसरा है जो नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊन। ऊन जो है दोस्तों कार्बनिक अवयव है, यह मूलतः जो है रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन बनता है किस चीज़ से, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन से दोस्तों, जिसका मोनोमर जो होता है वो एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिएस्टर और कपास का है दोस्तों। टेराकोटा पॉली अथवा मतलब पॉलीकॉट जो होता है दोस्तों एक प्रकार का सिंथेटिक वस्त्र है जिसका निर्माण पॉलिएस्टर तथा कपास के तंतुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पॉलिएस्टर तथा कपास तंतुओं को भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों शर्ट, ट्राउजर, साड़ी और अन्य परिधान बनाने में किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। प्राकृतिक रबर दोस्तों काफ़ी मुलायम होती है और इसे कठोर बनाने के लिए ही इसमें कार्बन मिलाया जाता है तथा इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है।
रबर के वल्केनिकरण की खोज दोस्तों गुइड ईयर ने की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वल्केनीकरण कहा जाता है उसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? दोस्तों ये अगेन रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको प्राकृतिक लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे नैसर्गिक दे सकता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन, एक क्रिलन है क्या? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसे देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेशा मतलब फाइबर है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनाइल क्लोराइड का दोस्तों। पीवीसी का फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है दोस्तों, जिसका उपयोग किया जाता है पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट तथा कवर आदि बनाने में होता है इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सह बहुलक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड का। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाई एथिलीन डाइक्लोरोसिलेन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? मतलब उनका, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेलेस एच केराथरस, जिसका आविष्कार उन्होंने किया था 1935 में दोस्तों। और इस घोषणा की खोज वर्ष जो थी वो 1938 हुई थी। नायलॉन का उपयोग दोस्तों तंबू, ऊपर का कपड़ा, खेल बैग, वर्दी, पैरासूट, कालीन, रस्सियाँ इत्यादि बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, किसका? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन का। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तथा बचा हुआ पदार्थ जो होता है गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार आपको यह बताना है कि वह ठोस जो पदार्थ ए है वह क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इसे देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट है दोस्तों वो। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया पेट्रोलियम एवं रेशा से संबंधित जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी वीडियो की सीरीज़ आपको देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच।